चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि ना आपको क्या कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग A1/A2 इन रेशियोज को कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सी कंसिस्टेंस है या कौन सी इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस है। ठीक है ना, बहुत सिंपल तरीका है, देखो बहुत ही आसान तरीका है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस कैसे पता करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे सॉल्यूशन नंबर 3 पे आओ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3x+2y 3x+2y इक्वल टू 5 ऐसे लिखा हुआ है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, 2x-3y इक्वल टू का 7। ठीक है, तो यहाँ पे a1 कितना है आपके पास 3, a1 x के साथ आता है, b1 कितना आ गया y के साथ आता है 2, और c1 कितना हो गया आपके पास 5, a1 कितना आ गया 2, b1 कितना आ गया -3 और c1 कितना आ गया आपके पास 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे A1/A2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3/2। इस तरीके से B1/B2 करो, कितना आ जाएगा आपके पास 2/-3। तो आपने देखा कि इसमें जो शुरू के रेशोज़ हैं वो ही इक्वल नहीं आ रहे हैं। अगर शुरू के रेशोज़ इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ये किस टाइप का है, ये आपका यूनिक सोल्यूशन है ना, जिसमें A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। और जो यूनिक सोल्यूशन होता है वो ऑलवेज कंसीडर किया जाता है, जो यूनिक सोल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट में कंसीडर किया जाता है। किसमें, कंसिस्टेंट्स में। यूनिक सोल्यूशन और जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं ये किस में कंसीडर किए जाते हैं, कंसिस्टेंट सोल्यूशन में कंसीडर किए जाते हैं ना, कंसिस्टेंस में। ठीक है, तो ये कैसी है, कंसिस्टेंट पेयर है। ठीक है, कैसे पेयर है, कंसिस्टेंट पेयर है। ठीक है ना, कंसिस्टेंस पेयर है। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट करके देख लो। सेकंड पार्ट क्या है, 2x-3y इक्वल टू का 8 और यहाँ पे दे रखा है 4x-6y इक्वल टू का 9। तो a1 इक्वल टू 2 दे रखा है आपको, b1 इक्वल टू -3 दे रखा है, c1 इक्वल टू 8 दे रखा है, a2 इक्वल टू 4 दे रखा है, b2 इक्वल टू -6 दे रखा है और c2 इक्वल टू दे रखा है कितना 9 दे रखा है। राइट, A1/A2 निकालो। A1/A2 अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2/4, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे ही आप B1/B2 अगर निकालेंगे तो -3/-6 आ जाएगा, कैंसिल होके 1/2। और C1/C2 निकालेंगे तो ये वाला पेयर आपका ये वाला रेशोज इक्वल नहीं आ रहा है। यानी कि इसमें क्या आ रहा है, A1/A2 जो है B1/B2 के इक्वल तो आ रहा है लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो जब C1/C2 के इक्वल नहीं आ रहा तो कैसा सोल्यूशन हो गया ये आपका बच्चों, नो सोल्यूशन। कंडीशन याद रहनी चाहिए, नो सोल्यूशन। इफ़ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 देन इट इज़ कंसिडर एज अ नो सोल्यूशन। राइट, नो सोल्यूशन में कंसिडर किया जाता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, नो सोल्यूशन में कंसिडर, इसको कहते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे इसको, इनकंसिस्टेंट पेयर है। कैसा पेयर है ये, इनकंसिस्टेंट पेयर है। समझ में आया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही कौन सा पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट पे आ जाइए। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है आपको, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। ठीक है, एक ये इक्वेशन लिखी हुई है। दूसरी लिखी है 9x माइनस का 10y इक्वल टू का 14, ये लिखा हुआ है। तो A1 कितना आ गया आपके पास 3/2, B1 कितना आ गया आपके पास 5/3, C1 कितना आ गया आपके पास 7। इसी तरीके से A2 कितना आ गया आपके पास 9, A2 कितना आ गया 9 और आपका B2 कितना आ गया आपके पास -10 और C2 कितना आ गया आपके पास 14। तो यहाँ पे करो A1/A2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 3/2 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 9, है ना। इसको सॉल्व करो स्टूडेंट्स, 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/9, तो इसको इससे कैंसिल करो 3, ये कितना आ गया 1/6 रेशो आ गया। ठीक है, 2 3 6। इसी तरीके से B1/B2 कीजिए। B1 कितना है 5/3 B1 है, डिवाइडेड बाय B2 कितना है -10। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना आएगा 5/3, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/10, इसको आप इससे कैंसिल आउट कर दीजिए 1/6 आ जाएगा। इसी तरीके से C1/C2 करेंगे तो 7/14 आ जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग के पेयर तो सेम आ गए, लेकिन स्टार्टिंग के 2 पेयर तो सेम आ गए लेकिन थर्ड सेम नहीं आ रहा। देखो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना।
तो एक भी सोल्यूशन कैसा हो गया, सेम ऊपर वाले की तरह ही हो गया, सेकंड पार्ट की तरह। और ये किस में कंसीडर किया जाएगा, इनकंसिस्टेंट में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, इनकंसिस्टेंस पेयर है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, तो फोर्थ पार्ट क्या है, 5x माइनस का 3y इक्वल टू का 11, ठीक है। नीचे वाला क्या है आपका, माइनस का 10x प्लस का 6y इक्वल टू माइनस का 22, ठीक है। तो a1 कितना हो गया आपके पास, a1 आपका 5 हो गया, राइट। b1 कितना हो गया, b1 हो गया -3, c1 कितना हो गया 11 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे a2 कितना हो गया, माइनस का 10, b2 कितना हो गया आपके पास, b2 हो गया 6, और c2 कितना हो गया आपके पास माइनस का 22। तो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा, 5 अपॉन माइनस का 10 कैंसिल हो कितना आ जाएगा, -1/2। b1 अपॉन b2 करेंगे तो कितना आएगा, -3/6 कैंसिल हो कितना आ जाएगा, -1/2। और c1 अपॉन c2 करेंगे तो 11 अपॉन माइनस का 22 यानी कि -1/2। तो इस सब में क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। सब में जब सेम आ गया 1/2 सेम आ रहा है ना, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 है ना, सेम आ रहा है, सबको सेम आ रहा है। तो जब अगर सेम आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा कौन सा, कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और कैसा सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। समझ में आया, इस तरीके से करेंगे। लास्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट करके देखते हैं, फिफ्थ पार्ट करके देखते हैं। 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका 2x प्लस का 3y इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये a1 कितना आ गया आपके पास 4/3, b1 कितना आ गया आपके पास 2, c1 कितना आ गया आपके पास 8। इसी तरीके से a2 कितना आ गया आपके पास 2, b2 कितना आ गया आपके पास 3, और c2 कितना आ गया आपके पास 12, ठीक है। समझ में आया। तो a1 अपॉन a2 करेंगे तो 4/3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो ऊपर नीचे हो जाएगी वैल्यू, ये ऊपर ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो 1/2, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया 2/3। इस तरीके से b1 अपॉन b2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2/3। इसी तरीके से c1 अपॉन c2 करेंगे तो कितना आएगा 8/12, 4 2 जा 4 3 जा, तो इसमें भी सेम आ गया है ना। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कैसा सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है आपका। और क्या है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट के अंदर, किसके अंदर हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट के अंदर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन हमने डन कर दिया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।